प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक विशेष चिंता जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा वो है अभी जो हमारी टसल चली है पाकिस्तान के साथ। 10 मई को जो युद्ध विराम हुआ है, हालांकि घोषित युद्ध नहीं था ये, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं था। युद्ध विराम 10 मई को हो गया है, लेकिन इस दौरान जो सच्चाइयाँ बाहर आई हैं उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वो सच्चाइयाँ बहुत खतरनाक हैं, मतलब हमारे लिए बहुत गंभीर आगे परिणाम हो सकते हैं अगर हम सतर्क नहीं हुए तो। बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है भारत को। आपने देख लिया इस वक्त, यानी जो माहौल रहा है, ये 22 अप्रैल के बाद जो टेंशन हुई थी, जो पहलगाम हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसके बाद 6 और 7 मई की रात को हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था और उसके बाद से पाकिस्तान ने उसका जवाब बहुत गलत तरीके से दिया है। यानी पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों और नागरिकों के ऊपर प्रहार किए हैं, जो कि बहुत ही गलत था। लेकिन इस दौरान में आप देखिए हम कहाँ खड़े थे, ये हमें गंभीरता से सोचना होगा। हम कहाँ खड़े थे? पाकिस्तान, जिसकी की कोई औकात नहीं है भारत के सामने खड़ा होने की, लेकिन उसके पीछे ताकत थी, किसी की ताकत थी उसके पीछे, और भारत अकेला था। इस दौरान में ये चीज़ें बिल्कुल साफ होकर के आ गई हैं, साफ होकर के आ गई हैं। पाकिस्तान के साथ चीन खुल के खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खुल के खड़ा था। अब भारत को संभलना होगा, बहुत जल्दी संभलना होगा। हमारी विदेश नीति को, या हमारी जो नीतियां हैं, रणनीति हैं, वो तुरंत बदलने की ज़रूरत है। इस लड़ाई में अब आगे दोबारा से अगर हमारी लड़ाई शुरू होती है, अगर ऐसे आसार बनते हैं, तो हमें केवल ये नहीं सोच के चलना है कि पाकिस्तान से लड़ाई है, नहीं, हमें कम से कम ये भी सोच के चलना होगा कि ये लड़ाई अब चीन के साथ है। उतनी ताकत और उतना, हालांकि हमारी सेनाओं में कोई मनोबल की कमी नहीं है, भारत की सेनाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती होती है, लेकिन अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है, वरना भारत अंधेरे में रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए चीन खुल करके पाकिस्तान के साथ था, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए, क्योंकि चीन भारत को अगर किसी तरह दबा के रखना चाहेगा तो उसके लिए पाकिस्तान की उसको ज़रूरत है। और यही सेम चीज़ अमेरिका की भी है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत यानी इतना हावी हो जाए कि पाकिस्तान को दबा ले, कभी नहीं चाहेगा। अब ये आसार, अब देखिए इसके पीछे जो युद्ध विराम हुआ उसके पीछे की अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्या ये साजिश थी या कोई एक रणनीति थी, इसका क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध विराम अमेरिका से आया है, घोषणा अमेरिका से हुई है। ये भी एक पीछे कोई ना कोई, इसके पीछे भी कोई बू नज़र आ रही है। अब मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में, वो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई खतरनाक कोई मुझे साजिश लग रही है। यानी ये जब एक आसार ऐसे हो गए थे कि अब भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा सच में, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ जो कि अमेरिका को ये घोषणा करनी पड़ी। अमेरिका ने दोनों देश को डराया है, धमकाया है, क्या किया है ये तो वो प्रधानमंत्री हमारे बता सकते हैं या राष्ट्रपति ट्रंप बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो इसके पीछे की खास बात है, कुछ तो उसमें हुआ है जो अब तक जनता के सामने नहीं है। यानी कहने में तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ और गलत चीज़ का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, वो आप समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या इसके पीछे शायद मुझे ये लग रहा है कि साजिश ये थी अमेरिका की कि तुरंत अगर भारत को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान का निशान मिट जाएगा, बिल्कुल नक्शे से हट जाएगा, और वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन भी और अमेरिका भी दोनों पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं और भारत को किसी न किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि बीच में अमेरिका से लगा था कि वो भारत के साथ है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका कभी भी भारत के साथ नहीं आएगा, वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। बताइए अभी युद्ध के दौरान जो ये युद्ध जैसे हालात थे, इसके दौरान भी 9 मई को IMF से अमेरिका ने, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इनको लोन दिलाया है, कर्जा दिलाया है, पाकिस्तान को फंडिंग दिलाई है। क्या वो फंडिंग भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी है? वो उग्रवाद में इस्तेमाल होगी, और जो जिसका कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दिलवाया है, जबकि भारत ने हालांकि विरोध तो किया है, लेकिन खुल के विरोध नहीं किया, भारत ने खुल के मजबूती से विरोध नहीं किया है। तो अब जो लड़ाई होगी
तो ये सोच के चलना होगा कि केवल पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, अब जो लड़ाई होगी वो चीन के साथ तो होगी, अमेरिका भी साथ होगा। हमें ये रणनीति बनानी होगी इस किस्म की। और प्रधानमंत्री महोदय, हमारे अहंकार में रहते ये बहुत गलत बात है। आप देश को बर्बाद कर देंगे ऐसे तो। आप विपक्ष की सलाह लीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था बिना शर्त के। विपक्ष ने पूरा आपका साथ दिया, देश पूरा आपके साथ खड़ा था, हर वर्ग आपके साथ खड़ा था, चाहे किसी के भी कितने भी मनमुटाव आपके साथ रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश आपके साथ था। फिर भी प्रधानमंत्री महोदय, आपने कमजोरी दिखाई है। आपने ये युद्ध विराम एक्सेप्ट किया है, क्या है इसके पीछे की आपकी रणनीति, देश समझ नहीं पाया है, समझ नहीं पाया। अगर 2 दिन और आपने अगर सेना को दिए होते तो नक्शा कुछ और होता, और आज पाकिस्तान अपनी जीत की घोषणा कर रहा है, जश्न मना रहा है। और ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री महोदय कल कुछ बोलने के लिए आ गए हैं, वरना तो वो मौन धारण किए हुए थे। लेकिन वो बोला भी है तो कोई खास बोला नहीं उन्होंने। क्या बोला? वही बातें तो रही जो सब कुछ हमारे सामने है। कोई रणनीति के तौर पर कोई ऐसा भाषण, कोई जो प्रधानमंत्री का भाषण जिसको कहा जा सके, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय को। प्रधानमंत्री महोदय जाग जाइए, केवल तानाशाही से काम नहीं चलता, आप तानाशाही से देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, हमारी बहादुर सेनाएं हैं, सब कुछ है, इक्विपमेंट भी बेटर है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान एक किस्म से अपनी जीत का जश्न मना रहा है। तो उसके पीछे यही है, तुर्की उसके पीछे खूब मजबूती से था, और इनडायरेक्टली अमेरिका भी उसके पीछे था, तो चीन तो था ही था। तो भविष्य की जो लड़ाई होगी हमें ये सोच के तैयारी करनी होगी, अभी से तैयारी करनी होगी। इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम कुछ भी इसमें यानी नज़र नहीं आ रहा है। ये कितने दिन के लिए है? 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, ये कब टूट? एक बार तो टूट गया था 10 मई को ही, 3 घंटे के बाद ही टूट गया था। अब ये दोबारा कब तक रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हमें बिल्कुल अलर्ट पर रहना होगा, और अलर्ट पर अब चाइना की तरफ से भी रहना होगा। हमें ये सोच के चलना होगा कि अगली लड़ाई जो होती है 2 दिन में हो, 10 दिन में हो, साल में हो, 2 साल में हो, वो केवल पाकिस्तान से नहीं होगी, बल्कि चीन से भी होगी और इनडायरेक्टली अमेरिका से भी होगी। ये सोच के चलना होगा। अगर ऐसी नीति भारत नहीं बनाता है तो भारत को बहुत नुकसान करेंगे प्रधानमंत्री महोदय। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और सलाह भी दे रहा हूँ। आप इसके ऊपर गौर करिए, बैठिए, सबके साथ, विपक्ष के साथ बैठिए। संसद सत्र वो बुलवाना चाह रहे हैं, बुलाइए। ये देश की भलाई में है, रणनीति बनाइए। अकेले से देश नहीं होता है, देश चलाने के लिए पूरा देश को लगना पड़ता है, विपक्ष को लगना पड़ता है। आप ये नीतियां बहुत गलत हैं आपकी, ये नीति आपकी इतनी खतरनाक है जिससे देश को नुकसान हुआ है। वो अब सामने इस दौरान में सब कुछ सामने आ गया है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।